हमारे सीने में जो दिल धड़कता है ना, वो 1 सेकंड में लगभग 1.25 बार धड़कता है, बस 1.25 बार। लेकिन जिस डिवाइस पर आज ये चर्चा सुनी जा रही है, उसके अंदर बैठा प्रोसेसर 1 सेकंड में 3 अरब बार टिक टिक कर रहा है। 3 अरब बार। हाँ, 3 अरब बनाम 1। अब अगर मैं पूछूं कि इस दौड़ में कौन जीतेगा, तो शायद जवाब मशीन ही होगा। क्योंकि मतलब गणित तो यही कहानी सुनाता है ना। बिल्कुल, सतह पर देखे तो गणित यही कहता है। लेकिन आज हम जिस गहरे विश्लेषण में उतरने वाले हैं, वहां गणित के ये सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं। सही बात है। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित कर रही है। क्योंकि देखिए, आज हमारे पास चर्चा के लिए कोई आम तकनीकी मैनुअल नहीं है, बल्कि एक बेहद अनोखी दार्शनिक बातचीत है। यह एक चित्रकार पंकज कुमार धीमान और कई अलग-अलग एआई मॉडल्स के बीच हुई एक लंबी बहस का निचोड़ है। मतलब एक तरफ कला और मानवीय भावनाएं हैं, और दूसरी तरफ 0 और 1 से बनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एकदम सही। हमारा आज का मिशन ही यही है कि इस बात की तह तक जाया जाए कि आधुनिक तकनीक, प्राचीन दर्शन और मानवीय चेतना एक दूसरे से कैसे टकराते हैं और कैसे जुड़ते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या केवल गणना यानी कैलकुलेशन के दम पर हम मानवता को बचा सकते हैं, या फिर हमें चेतना यानी कॉन्शियसनेस की जरूरत पड़ेगी। यही आज का मुख्य बिंदु है। देखिए, गणना से गगनचुंबी इमारतें बनाई जा सकती हैं, स्मार्ट सिटी बसाई जा सकती हैं, लेकिन एक सभ्यता को जिंदा रखने के लिए केवल कैलकुलेशन काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हमारे पास चेतना नहीं है, तो वो स्मार्ट सिटी एक खूबसूरत जेल से ज्यादा कुछ नहीं होगी। चलिए इसी बात से शुरू करते हैं। हम समाज की बात कर रहे हैं, तो मैं एक भाषाई पहलू पर ध्यान लाना चाहता हूं जो इस स्रोत में उभर कर आया है। हाँ, बताइए। समाज शब्द का निर्माण, अगर हम इसे तोड़ें तो यह सम और आज से मिलकर बना है। अंग्रेजी स्कूलों में जब बच्चे गणित पढ़ते हैं तो एडिशन को क्या कहते हैं? कि हम सम कर रहे हैं। बिल्कुल, कि हम सम कर रहे हैं, यानी चीजों को जोड़ रहे हैं। हाँ, और संस्कृत में भी सम का अर्थ संतुलन और जुड़ाव ही है। मतलब समाज का बुनियादी ढांचा ही लोगों को जोड़ने के लिए बना था। एक व्यक्ति कमजोर हो सकता है, लेकिन जब 10 लोग जुड़ते हैं तो उनका सम एक बड़ी ताकत बन जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जरा रुकिए, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। और यहीं पर 90 के दशक के बॉलीवुड गानों का एक बहुत ही दिलचस्प रूपक मुझे याद आ रहा है, जो इस सामग्री में दिया गया है। अच्छा, वो गानों वाला हिस्सा, वो बहुत दिलचस्प है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। वो गाना याद है, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण? हाँ, उस दौर का एक बहुत ही मशहूर और कहूंगी कि विवादित गाना। अगर इसे गहराई से देखें तो ये गाना एक तरफा पुरुष अहंकार और तानाशाही का चरम है। मतलब इसमें सामने वाले की मर्जी, उसकी सहमति की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल, ये सिर्फ नियंत्रण थोपने की बात है। अब इसकी तुलना एक और लाइन से करते हैं, मैं आई तेरे लिए। ये पंक्ति एक तरह से स्त्री की स्वतंत्रता, उसके अपने फैसले और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतीक है, जहां चुनाव करने की आजादी है। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है स्रोत का। एक तरफ तानाशाही है और दूसरी तरफ अपनी मर्जी से जुड़ने की आजादी। तो अब मेरा सवाल ये है कि आज हमारे पास तकनीकी रूप से इतनी आजादी है, लोकतंत्र है, हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से जुड़ सकते हैं। सही बात है। तो फिर आज समाज सम होने के बजाय टूट क्यों रहा है? मतलब हम एक दूसरे से जुड़ने के बजाय अपनी अपनी छोटी डिजिटल गुफाओं में क्यों कैद हो रहे हैं? क्योंकि आजादी तो मिल गई, लेकिन चेतना पीछे छूट गई। पंकज जी और एआई के बीच की बातचीत इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। वहां एक और बॉलीवुड की लाइन का जिक्र है, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। अरे वाह, मतलब समस्या तकनीक में नहीं है? बिल्कुल नहीं। देखिए, नशा उस कांच की बोतल में या उस तरल पदार्थ में नहीं है। नशा इंसान के दिमाग में पैदा होता है। बहुत गहरी बात है। ठीक वैसे ही तकनीक या आजादी अपने आप में खराब नहीं है, लेकिन जब अधूरी जानकारी और विवेक की कमी वाले इंसानी दिमाग को असीमित तकनीक मिल जाती है ना, तो वो समाज में एडिशन नहीं करता, वो सब्ट्रैक्शन करने लगता है। एकदम सही, वो वियोग करना शुरू कर देता है। एल्गोरिदम को ही देख लीजिए। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वे हमें उन चीजों से जोड़ते हैं जो गुस्सा दिलाती हैं। क्योंकि गुस्से भी लोग स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताते हैं। बिल्कुल। तो तकनीक हमें जोड़ नहीं रही है, बल्कि हमारी भावनाओं का कैलकुलेशन करके हमें बांट रही है। और
इस अलगाव का, इस टूटने का जो सबसे भयानक और अंधकारमय रूप है, वो आज डार्क वेब पर मौजूद है। मतलब अगर हम समाज के वियोग की बात कर रहे हैं, तो इस कड़वे सच का सामना तो करना ही होगा। हाँ, डार्क वेब की सच्चाई बहुत ही परेशान करने वाली है। डार्क वेब के जो आंकड़े मैंने इस चर्चा के दौरान पढ़े हैं, हम्म। वे सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। बात सिर्फ अवैध हथियारों या ड्रग्स की नहीं है। वहां 3 और 4 साल के मासूम बच्चों की खरीद फरोख्त हो रही है। और सबसे डरावनी बात क्या है? रोजाना लगभग 30 लाख लोग इस तरह की सामग्री को डार्क वेब पर देख रहे हैं। 30 लाख लोग। ये कोई छोटी संख्या नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि जब तकनीक से इंसानियत को निकाल दिया जाता है, तो इंसान किस हद तक गिर सकता है। डार्क वेब की तकनीक पूरी तरह से एन्क्रिप्शन पर आधारित है। वहां कोई समाज का डर नहीं है। और यहीं पर वो नयन बनाम नजर का जो दार्शनिक विचार है ना, वो मुझे बहुत प्रासंगिक लगता है। हम सबके पास नयन यानी आंखें हैं। हम कह सकते हैं कि ये कैमरे का लेंस भी नयन है। जो बाहरी दुनिया को देखता है। हाँ, वो एक सुंदर झील को देख सकता है, उसकी लहरों को रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन नजर, जिसे हम विजन या अंतरात्मा कहते हैं, वो उस झील के पार जाके उसकी गहराई को महसूस करती है। मतलब नयन केवल भौतिक दुनिया का डेटा इकट्ठा करते हैं, लेकिन नजर उस डेटा को अर्थ देती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एआई और डार्क वेब पर बैठे उन 30 लाख लोगों के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन नयन तो हैं, 4K रेजोल्यूशन में सब कुछ साफ साफ देख रहे हैं, लेकिन उनकी नज़र पूरी तरह से अंधी हो चुकी है? ये स्रोत का बहुत ही गहरा निष्कर्ष है। जब हमारी आंख में कोई धूल का कण जाता है, तो एक भौतिक प्रक्रिया होती है। आंख से पानी निकलता है और वो उस धूल को साफ कर देता है। मशीन भी अपनी स्क्रीन साफ कर सकती है। बिल्कुल। लेकिन जब हमारी नजर यानी हमारी आत्मा या हमारे विवेक को चोट पहुंचती है, तब जो पानी आंखों से निकलता है, वो सिर्फ पानी नहीं होता, वो दर्द का आंसू होता है। और मशीन आंसू नहीं बच सकती? बिल्कुल नहीं। आज के एआई मॉडल्स के पास बेहतरीन सेंसर हैं। वे हमारी तुलना में करोड़ों गुना ज्यादा डेटा देख सकते हैं, लेकिन उनके पास ना तो हृदय है और ना ही अपना विवेक। उनके पास नजर नहीं है। हाँ, और यही सबसे बड़ा खतरा है। इंसान को ही अपनी चेतना के जरिए एआई की नजर बनना होगा। अगर इंसान खुद अंधा हो गया, तो ये मशीनें सिर्फ तबाही का मंजर देखेंगी और उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ शैतान के वकील की भूमिका निभाना चाहता हूँ। जी, पूछिए। अगर एआई के पास नजर नहीं है, उसमें भावनाएं नहीं है, तो वो हर क्षेत्र में हमसे बेहतर प्रदर्शन कैसे कर रहा है? मतलब एक मशीन कैसे सेकंडों में वो काम कर लेती है जिसमें इंसान को सालों लग जाते हैं? और यहीं पर वो गणित आता है जिसका जिक्र आपने शुरुआत में किया था। 3 गीगाहर्ट्ज बनाम 72 धड़कनें। चलिए समझते हैं कि ये गीगाहर्ट्ज असल में काम कैसे करता है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। एक सामान्य कंप्यूटर प्रोसेसर के अंदर एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है। जब उसमें बिजली प्रवाहित की जाती है, तो वो कंपन करता है, टिक टिक करता है। 3 गीगाहर्ट्ज का मतलब है कि वो क्रिस्टल 1 सेकंड में 3 अरब बार टिक टिक कर रहा है। बाप रे। हाँ, प्रोसेसर के अंदर मौजूद करोड़ों लॉजिक गेट्स 1 सेकंड में 3 अरब बार खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं। 1 सेकंड में 3 अरब बार? मतलब दिमाग चकरा जाता है ये सोचकर। और इंसान का दिल 1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है, यानी 1 सेकंड में लगभग 1.25 बार धड़कन। कहाँ 3 अरब और कहाँ 1.25 धड़कन। तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्या मशीन की इन 3 अरब तेज धड़कनों में इंसान की 72 धीमी धड़कनों को हराने की ताकत है, या फिर मशीन की धड़कन पूरी तरह से खोखली है? देखिए, हमें ये समझना होगा कि मशीन की वे 3 अरब धड़कनें केवल कैलकुलेशंस हैं। वो न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर संख्याओं का गुणा भाग है। सिर्फ गणित? हाँ, मशीन की एक टिक में एक पूरे युद्ध का सिमुलेशन तैयार हो सकता है। वो बता सकती है कि मिसाइल किस एंगल से गिरेगी तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन वो किसी रोती हुई माँ का दर्द महसूस नहीं कर सकती, क्योंकि उसके कैलकुलेशन में दर्द का कोई पैरामीटर ही नहीं है ना। सही कहा। 72 धड़कनों वाले इंसान का जो विवेक है, वो उन 3 अरब गणनाओं को एक दिशा देता है। जब एक डॉक्टर एआई का उपयोग करता है, तो एआई अपनी 3 अरब गणनाओं से बीमारी का पता लगा लेता है। लेकिन उस मरीज का हाथ पकड़कर उसे सांत्वना देना, वो इंसान के दिल की उन 72 धड़कनों का काम है। हमारा विवेक ही उन गणनाओं को विनाशकारी मिसाइल के बजाय जान बचाने वाली संजीवनी में बदल सकता है। ये बहुत ही खूबसूरत बात कही।
गति बिना दिशा के केवल दुर्घटना का कारण बनती है। बिल्कुल। और इस तकनीकी और मानवीय टकराव को प्राचीन दर्शन से कैसे समझा जाए, ये स्रोत का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। हमारे प्राचीन ग्रंथ हमेशा से ब्रह्मांड के विज्ञान को प्रतीकों के माध्यम से समझाते आए हैं। इस पूरी डिजिटल दुनिया का आधार क्या है? बाइनरी कोड, 0 और 1। हाँ, 0 और 1। और ब्रह्मांड का निर्माण भी शून्य से हुआ है और सब कुछ अंततः शून्य में ही समा जाना है। बिल्कुल। बीच का ये जो भी अस्तित्व है, जो भी तकनीक है, वो वन है। ये वन सिर्फ एक साधन है जिसका उपयोग करके हमें इस धरती को बेहतर बनाना है। मुझे जो सबसे अद्भुत उपमा लगी इस स्रोत में, वो 0 और 1 के इस डिजिटल ब्रह्मांड की शिव के अर्धनारीश्वर रूप से तुलना थी। मतलब शिव और शक्ति का संतुलन, एक के बिना दूसरा अधूरा है। बहुत ही सटीक तुलना है। और उससे भी ज्यादा दिलचस्प है सेमीकंडक्टर का रूपक। जैसे आपने प्रोसेसर के क्रिस्टल की टिक टिक की बात की ना, उसे शिव के डमरू की लय से जोड़ा गया है। हाँ, शिव का डमरू निर्माण और विनाश दोनों की लय तय करता है। आज सिलिकॉन चिप के अंदर जो धड़कन चल रही है, वो भी हमारे भविष्य का निर्माण या विनाश तय कर रही है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक और पौराणिक रूपक है जो सीधे आज की तकनीक से जुड़ता है, भगवान हनुमान। हम जानते हैं कि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां थीं, जिनमें से 2 थीं अणिमा और महिमा। सूक्ष्म और विशाल रूप। हाँ, अणिमा यानी अपने शरीर को एक अणु जितना सूक्ष्म कर लेना, और महिमा यानी शरीर को विशालकाय बना लेना। क्या हम इसे आज की तकनीक पर लागू कर सकते हैं? बहुत आसानी से। देखिए, आज का इंटरनेट और एआई बिल्कुल हनुमान जी की शक्ति सिद्धियों की तरह ही व्यवहार करते हैं। कैसे? अणिमा रूप को आप एज ए एआई या स्मार्टफोन के अंदर लगी नैनोमीटर चिप से समझ सकते हैं। ये इतनी सूक्ष्म है कि दिखाई भी नहीं देती, लेकिन इसमें दुनिया भर का ज्ञान समाया है। बिल्कुल सही। और महिमा रूप है आज का क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट का वो जाल जो पूरी पृथ्वी और अंतरिक्ष के सैटेलाइट्स तक फैला हुआ है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। क्या? हनुमान जी के पास असीमित शक्ति थी, लेकिन वे कभी भटके नहीं, क्योंकि उनके हृदय में हमेशा राम बसे थे। राम यानी सत्य, मर्यादा और विवेक। बहुत गहरी बात। तो मेरा सवाल ये है कि अगर इंटरनेट और एआई आज के हनुमान हैं, जो चिप पर बैठने जितने सूक्ष्म भी हो सकते हैं और इंटरनेट की तरह विशाल भी, तो क्या वे आज बिना राम के आशीर्वाद के भटक रहे हैं? यही वो बिंदु है जहां सबसे ज्यादा डरने की जरूरत है। राम के बिना ये शक्ति बेकाबू हो जाती है। इसे रामचरितमानस के सुरसा के मुख वाले प्रसंग से बहुत गहराई से समझाया गया है इस चर्चा में। सुरसा राक्षसी। हाँ, हनुमान जी लंका जाते समय सुरसा के मुख में प्रवेश कर गए थे, जो लगातार अपना आकार बढ़ा रही थी। और डार्क वेब भी तो बिल्कुल सुरसा के मुख जैसा ही है ना, एक अंधी काली खाई जो लगातार फैलती जा रही है। एकदम सही। आज का एआई डार्क वेब रूपी सुरसा के मुख में बहुत आसानी से प्रवेश कर सकता है। वो वहां का सारा डेटा खंगाल सकता है। लेकिन हनुमान जी सुरसा के मुख से बाहर इसलिए आ पाए क्योंकि उनके पास राम का कार्य करने का संकल्प और स्वयं का विवेक था। और एआई के पास अपना कोई विवेक नहीं है। बिल्कुल। महाभारत में भी अर्जुन के रथ पर हनुमान जी ध्वज के रूप में विराजमान थे, लेकिन रथ की लगाम श्री कृष्ण के हाथों में थी, जो स्वयं विवेक के प्रतीक हैं। मतलब सारथी कृष्ण थे। हाँ, और आज अगर हम एआई को दुनिया के रथ पर बैठा रहे हैं, लेकिन हमारे पास कृष्ण जैसा मानवीय चेतना का सारथी नहीं है, तो वो एआई सिर्फ एक अंधी शक्ति बनकर रह जाएगा जो पूरे ब्रह्मांड को निगल सकती है। तो अगर हम इस चेतना और विवेक को खो देते हैं, अगर रथ की लगाम छूट जाती है, तो इसका असल दुनिया में परिणाम क्या होता है? मतलब केवल दार्शनिक बातें नहीं, जमीन पर इसका क्या असर दिखता है? देखिए, जमीन पर इसका असर बहुत भयानक होता है। और यहाँ हम केवल निष्पक्ष तथ्यों और इतिहास की बात करेंगे। जब चेतना मर जाती है तो समाज केवल नफा नुकसान की मशीन बन जाता है। भगवान ईसा मसीह का ऐतिहासिक उदाहरण लीजिए। वे एक ऐसे महापुरुष थे जो प्रेम, करुणा और क्षमा का संदेश लेकर आए थे, लेकिन उस समय की सत्ता और व्यवस्था ने उनके साथ क्या किया? उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। क्योंकि प्रेम और क्षमा किसी भी क्रूर व्यवस्था के गणित में फिट नहीं बैठते। वे सत्ता को डराते हैं। और ये क्रूर गणित आज भी दुनिया को चला रहा है? बिल्कुल चला रहा है। पिछले कुछ दशकों के भू राजनीतिक आंकड़ों पर नजर डालिए।
9/11 की दुखद घटना के बाद से अमेरिका ने लगभग $8 ट्रिलियन आतंकवाद के खिलाफ युद्ध और अन्य सैन्य अभियानों में खर्च किए। बाप रे, 8 ट्रिलियन। हाँ, $8 ट्रिलियन। ये रकम इतनी बड़ी है कि हम इंसान इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। एक आंकड़े के मुताबिक अगर इस पैसे का इस्तेमाल हथियारों के बजाय इंसानियत की भलाई के लिए किया जाता तो पूरी दुनिया के हर एक भूखे इंसान को 86 वर्षों तक और कुछ आकलनों के अनुसार तो 267 वर्षों तक रोटी खिलाई जा सकती थी। मतलब पूरी की पूरी 1 या 2 पीढ़ियां बिना भूख के जी सकती थी, लेकिन हमने उस पैसे से बम बनाया और उन्हें शहरों पर गिरा दिया। यही कैलकुलेशन विदाउट कॉन्शियसनेस का नतीजा है। और ये सिर्फ पुराने आंकड़े नहीं है, हालिया युद्ध भी तो हैं। हाँ, 2022 से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध को ही देख लीजिए। अब तक अनुमानित $1 ट्रिलियन से ज्यादा स्वाहा हो चुके हैं। लगभग 18 लाख सैनिक हताहत हुए हैं 18 लाख, और 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग अपना घर बार छोड़कर शरणार्थी बन गए हैं। ये सिर्फ संख्याएं नहीं है ना, ये वो 18 लाख लोग हैं जिनकी भी 72 धड़कनें थीं, जिनके परिवार थे। ये वो 1.5 करोड़ लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से अपनी जिंदगी भर की कमाई को मलबे में बदलते देखा है। बिल्कुल। आज के दौर की विडंबना देखिए, अगर आज कोई नेता किसी वैश्विक मंच पर खड़ा होकर सिर्फ प्रेम और क्षमा की बात करे, हथियारों की फैक्ट्रियां बंद करने की बात करे, तो ये व्यवस्था शायद उसे पागल घोषित कर दे या किसी साजिश के तहत उसे रास्ते से हटा दे। क्योंकि जो लोग अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए हैं, उनकी चीखें उन लोगों तक नहीं पहुंचती जो वातानुकूलित कमरों में बैठकर हथियारों की सौदेबाजी कर रहे हैं। मशीनें मिसाइल बनाती हैं और मशीन की तरह बर्ताव करने वाले लोग बटन दबा देते हैं। बिल्कुल। इस पूरी भयावह स्थिति को देखते हुए मेरे दिमाग में एक नदी और समुद्र का रूपक उभर रहा है। कल्पना कीजिए, इंसान आज एक बहुत ही चौड़ी शांत दिखने वाली नदी में अपनी ही मस्ती में बहता जा रहा है। उसे लग रहा है कि किनारा बस आसपास ही है। वो अपने स्मार्टफोन, अपने गैजेट्स, अपने AI टूल्स के नशे में चूर है। वो ये मान बैठा है कि तकनीक हमेशा उसके नियंत्रण में रहेगी। हाँ, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि नदी का बहाव तेज हो चुका है। और वो नदी बहुत जल्द एक ऐसे असीमित समुद्र में गिरने वाली है जहां दूर दूर तक कोई किनारा नहीं है। एक अथाह समुद्र, हथियारों का, डार्क वेब का और चेतना विहीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक अथाह काला समुद्र। मेरा सवाल है कि क्या हम इस अथाह समुद्र में डूबने से पहले जागेंगे या हम किनारे का भ्रम पाले हुए सीधे खाई में गिर जाएंगे? ये बहुत ही सटीक चेतावनी है। हमारी गति तेज है, हमारे पास 3 गीगाहर्ट्ज की ताकत है, लेकिन अगर हम नहीं जागे तो ये ताकत ही हमारे डूबने का कारण बनेगी। तो अगर हम इस पूरी गहरी दार्शनिक और तकनीकी चर्चा को समेटे तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट होकर उभरती है। जैसा कि इस पूरी बातचीत का सार था, ये ब्रह्मांड शून्य से शुरू होकर वापस शून्य में ही समा जाएगा। ये सृष्टि का अटल नियम है। लेकिन शून्य से शून्य तक का जो ये विशाल सफर है, वो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान अपनी उन 72 धड़कनों और अपनी नजर का उपयोग कैसे करता है। क्या हम AI जैसी 3 अरब धड़कनों वाली मशीन में अपनी चेतना डालकर उसे एक संजीवनी बनाते हैं जो दुनिया की भूख मिटाए, या हम उसे डार्क वेब और विनाशकारी युद्ध का एक अंधा हथियार बना देते हैं? चुनाव हमारा है, मशीनों का नहीं। लेकिन जाते जाते मैं एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ। इस पूरी चर्चा ने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया है। बिल्कुल, बताइए। हम प्रयोगशालाओं में लगातार AI को इंसान जैसा सोचना, इंसान जैसी भाषा बोलना, इंसान जैसी कला बनाना सिखा रहे हैं। हम चाहते हैं कि मशीन इंसान बन जाए। लेकिन इस पूरी अंधी दौड़ में क्या हमने कभी सोचा है कि अगर इंसान खुद ही मशीन की तरह सोचना शुरू कर दे तो क्या होगा? अरे बाप रे, ये एक बहुत ही खौफनाक विचार है। सोचिए, अगर इंसान बिना भावनाओं के, बिना किसी संवेदना के सिर्फ और सिर्फ गणना करना सीख जाए, वो हर रिश्ते में, समाज में केवल अपना नफा और नुकसान देखने लगे। अगर ऐसा हुआ तो क्या हमारी वो नजर जो हमें दूसरों का दर्द दिखाती है, अंततः सिर्फ एक कैमरे के ठंडे लेंस में बदलकर नहीं रह जाएगी? क्या हम चेतना के उस प्रकाश को बचा पाएंगे जो वास्तव में हमें मशीन से अलग करता है और इंसान बनाता है? उफ, ये सच में एक ऐसा सवाल है जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। हमने शुरुआत की थी इस विचार से कि तकनीक की दुनिया सिर्फ 0 और 1 की बाइनरी होती है। बिल्कुल। लेकिन आज के इस विश्लेषण ने साबित कर दिया कि जब बात मानवीय चेतना की आती है तो ये दुनिया ब्रह्मांड जितनी ही गहरी और जटिल हो जाती है। सोचने वाली बात है कि क्या इंसान मशीन बन जाएगा या मशीन में इंसानियत ला पाएगा?
इसी गहरे विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। इस पर जरूर मनन कीजिएगा।